अमरी वहलुल उक़दत मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ने इस प्रोग्राम के उसूल का बयान ही नहीं किया। ये जो नशिस्त है आज की, वो खुसूसन सिर्फ सवाल जवाब की है, क्योंकि जब हम तकरीर करते हैं आमतौर पे अंग्रेजी में तो तकरीबन 1.5 घंटे होती है, उर्दू में तकरीबन 2 घंटे होती है, और सवाल जवाब का सेशन ज़्यादा होता है। और कई बार लोग रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि हमें और सवाल पूछने का है, और सवाल जवाब का सेशन तकरीर के सेशन से और बेहतर होता है, बिकॉज इट्स अ ट्रू वे ट्रैफिक, 2 तरफा है, तकरीर 1 तरफा है। तो ये आज की नशिस्त जो है इंशाअल्लाह खुसूसन सिर्फ सवाल जवाब के होंगे, और सवाल जवाब के लिए 3 माइक्रोफोन यहां हैं और 3 माइक्रोफोन बाहर होना चाहिए। हम पहले खवातीन से शुरू करेंगे। एक है, अगर खवातीन में कोई गैर मुस्लिम है, खवातीन के शोबे में कोई गैर मुस्लिम है जो सवाल पूछना चाहती है, इस सवाल जवाब की नशिस्त में आप कोई भी सवाल जो इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन, इस्लाम और दिगर मज़ाहिब, या जो लोग मीडिया में इस्लाम को अटैक करते हैं, उस मौजू पे आप पूछ सकते हैं। और गैर मुसलमान कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, चाहे कुरान के बारे में, हदीस के बारे में, इस्लाम के बारे में, यह आपका मौका है, आप पूछ सकते हैं। खवातीन के शोबे में कोई भी गैर मुस्लिम नहीं है। भाई के शोबे में कोई गैर मुस्लिम है, या पूछ सकते हैं। आप सवाल पूछने के पहले अपना नाम बताइए, आपका पेशा बताइए, और आप सवाल मुख्तसर सा कीजिए, 2 या 3 जुमले में। अगर 2 या 3 जुमले से ज्यादा है तो उसे स्पीच कहा जाता है। तो सवाल जवाब के सेशन में आप 2 या 3 जुमले में अपना सवाल मुख्तसर से पूछिए, अपना नाम और पेशा बयान करने के बाद। जी हाँ भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपना नाम तो नहीं बता सकता, मगर एक चीज़ आपसे कह रहा हूँ कि हिंदूज़ में एक कॉन्सेप्ट है त्रिकाल दर्शी। तो बोला जाता है कि कुछ ऋषि मुनीस जो थे वो त्रिकालदर्शी थे, पर एक्चुअली पहले ये कॉन्सेप्ट अल्लाह ताला के लिए था, भगवान ईश्वर परमेश्वर के लिए था कि त्रिकालदर्शी सिर्फ अल्लाह है। मगर मुझे ये महसूस होता है कि भाई साहब, आप मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है? गैर मुस्लिम। हिंदू है आप? हाँ जी हाँ, बोलिए भाई। मगर वहाँ पे ये चीज़ हुई कि हिंदुस्तान में जैसे देवबंदी और बरेलवी मसलक भी वहाँ पे रहे, तो क्या ये नहीं है कि त्रिकालदर्शी का कॉन्सेप्ट बरेलवी मसलक जो है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी लेता है, सेम कि वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों जानते हैं, जबकि ये कॉन्सेप्ट वही चीज़ है जो मतलब हिंदू सूफियाज के लिए कहते थे, और अभी भी मतलब कुछ ऐसे हैं जो हज़रत अली के लिए कहते हैं, और कुछ हैं जो मुख्तलिफ सेंस के लिए कहते हैं कि वो त्रिकालदर्शी हैं। भाई साहब, ये त्रिकालदर्शी जो आप कह रहे हैं, कौन से हिंदू किताब में इसका जिक्र है? वेद में है? हवाला देंगे आप मुझे जरा? वेद में है क्या, उपनिषद में है क्या, भगवत गीता में है क्या, महाभारत में? ये त्रिकालदर्शी है किधर? आपको पता है किधर है? नहीं, तो मैं ये जानता हूँ। भाई साहब, हाँ। अगर कुछ आप, मैं हिंदुइज्म का स्टूडेंट हूं, मैं हिंदुइज्म पढ़ चुका हूं। जो वेद में लिखा है उसे कहते हैं अवतार। ये त्रिकालदर्शी लेके आप बोलते बरेलवी बोलते, किधर से आप लेके आ रहे? वो बरेलवी आप किधर से, ये कौन सी किताब में लेके, हिंदू की कौन सी किताब में लिखा है ये? क्या आप अपने जहन से बोल रहे? मैं अपने जहन से बोल रहा हूँ। तो मुझे आपके जहन से लेना देना है ही नहीं। मुझे यहाँ हिंदुइज्म
के बारे में आप किताब का हवाला दो। नहीं मतलब मैंने सुनिए सुनिए मेरी बात। अगर आप तो हिंदुइज्म मत बोलो, बोलो मेरे मैं जैन से बोल रहा हूँ। आप जब हिंदुइज्म का हवाला देते हैं तो मुझे सबूत चाहिए। अगर मैं इस्लाम के बारे में कहूंगा तो मैं सबूत पेश करूंगा। कुरान का हवाला सूरा नंबर ये, आयत नंबर ये। हदीस पेश करूंगा तो कहूंगा कौन सी हदीस में। आप अपने दिमाग से बात कर रहे हो सकता है कोई, सुनिए मेरी, हो सकता है कोई हिंदू किताब में आपने पढ़ा होगा जिसकी वैल्यू नहीं होगी। मेरे लिए हिंदू किताब में सबसे ऊंची किताब है वेद। क्या वेद में लिखा है? वेद में नहीं लिखा। उपनिषद में लिखा है? नहीं लिखा। तो क्यों फिर आप कह रहे हिंदू? पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट हम ले रहे हैं, हम नहीं ले, मैं जानता ही नहीं ये कॉन्सेप्ट को। कहां से ले रहे हैं? आप ले रहे हैं। हम कहते हैं ना कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जानते हैं। और ये आप कहते, मैं नहीं कहता हूं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान हैं, सबसे बेहतरीन। उन्हें इल्म गैब उतना ही था जितना अल्लाह ताला ने कहा। वो कई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानते, लेकिन सारे नहीं। उनके पास इल्म था जितना अल्लाह ताला ने उन्हें कहा, उनके पास उतना ही इल्म गैब था। ये आप तरीकादर्शी कहां से लेके आ रहे, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहां से लेके आ रहे, मुझे कोई पता नहीं। आप समझ रहे ना? मैं असल में दोनों को कंपेयर कर रहा था कि आप प्लीज, आप पहला हवाला देंगे फिर कंपेयर कीजिए। आप हवाला नहीं देंगे, ऐसी बात करें, लोग को सिर्फ आप घुमा रहे। आप समझे ना? चेहरे पे कपड़ा बांध दिए, नाम ने बोल रहे नो प्रॉब्लम। इतने हिंदू कला है, इतने सवाल पूछे कल, आप चेहरे पे कपड़ा डाल के रखे। मुझे कुछ शक हो रहा है। आप हवाला दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं तो दूसरा कोई सवाल पूछिए। दूसरा सवाल ये है कि जैसे हम नास्तिक का वर्ड है, अब इस्लाम में काफिर का वर्ड है, तो क्या ये दोनों वर्ड सेम है? भाई साहब ने पूछा कि नास्तिक का मानी और काफिर का मानी सेम है? नहीं, सेम नहीं है। नास्तिक मानी जो खुदा या ईश्वर को नहीं मानता, वो कहता है इसका वजूद ही नहीं है, एथियस्ट। नास्तिक मानी एथियस्ट, मतलब वो कहता है खुदा का वजूद ही नहीं है। काफिर के मानी वो है जो कुफ्र करता है, छुपाता है। काफिर आता है अरबी वर्ड कुफ्र से, मतलब छुपाना। और इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में काफिर उसे कहते हैं जो इस्लाम के हक को झुटलाता है। छुपाना या झुटलाना उसे कहते कुफ्र। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला या अल्लाह के अहकाम को नहीं मानता है और झुटला आता है, उसे कहते हैं हम काफिर। तो काफिर नास्तिक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये दोनों लफ्ज अलग है, लेकिन नास्तिक मानी जो खुदा में नहीं मानता। काफिर खुदा में मान सकता है, लेकिन गलत खुदा में मान सकता है। उसे कहते हैं इंग्लिश के अंदर, आप जो काफिर कह रहे हैं उसे कहते हैं एथियस्ट। नास्तिक को कहते हैं इंग्लिश में एथियस्ट, काफिर को कहते हैं वन हु रिजेक्ट्स। दोनों में फर्क है। हो सकता है कभी नास्तिक और काफिर एक हो जाए, वो नास्तिक काफिर हो सकता है, काफिर नास्तिक हो सकता है। दोनों के मानी अलग है। नास्तिक मतलब जो खुदा के वजूद में नहीं मानता है। काफिर वो जो झुटलाता है। हो सकता है कि इंसान खुदा में मानता है लेकिन सही खुदा में नहीं मानता है, वो भी काफिर हो सकता है। तो काफिर जरूरी नहीं नास्तिक होना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। होप द आंसर द क्वेश्चन।